और जी जी। आपसे जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आखिर आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, जबकि वजीर आला ने असेंबली में इसके ताल्लुक से खुद बयान दिया है। आपकी खिदमत में सलाम, और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। असल में मामला ये है कि वजीर आला साहब ने डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से जो परसों बजट तकरीर में ऐलान किया था कि हम रेगुलराइज करने जा रहे हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन के हवाले से ये नहीं कहा गया कि इसमें वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, या ये उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया, जो पिछले 25-30 बरस से काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा, जो आप रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच रहे हैं या जिन्होंने रिटायरमेंट आप ले ली है या जो रिटायर होने जा रहे हैं, उनके हवाले से इसमें नहीं कहा गया है। ये भी नहीं कहा, इसकी चीज की वजाहत नहीं की गई है कि जो कमेटी का रिपोर्ट पेश कब होगा और इसमें कितने फेज होंगे। जो फर्स्ट फेज रेगुलराइजेशन का हो जाएगा, जो लोग रह जाएंगे जिनको वेट करना पड़ेगा रेगुलराइजेशन का, तो उनको कौन सा मिनिमम वेज दिया जाएगा लद्दाख की तरफ पर, या जो हमारे दिल्ली में इस वक्त 26 सितंबर 2025 को लागू किया गया था, उनके हवाले से वो मिनिमम वेज यहाँ पे लागू होगा या नहीं होगा। इन चीजों की हम वजाहत चाहते थे, लेकिन सरकार इस चीज को लेके वजाहत नहीं कर रही। अगर सरकार की नीयत दुरुस्त है, नीयत साफ है, तो हमारे जो शक शुबहात है, जो हमारे तहफुजात है, जो हमारे खर्चात है, सरकार को चाहिए वो क्लियर करे। क्योंकि हम पिछले 94 से लेके आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं। इस हवाले से इस सरकार ने 2009 में भी एक कमेटी बनाई थी, उसने अपने रिकमेंडेशन दिए, उसने एक रिपोर्ट पेश किया जो सियासत की नजर होगी, और इसके बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने भी एक एसआरओ इस हवाले से लाया, उस पर भी अमल नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी एक कमेटी तश्कील दी, उसने भी एक रिपोर्ट पेश किया। सबने इसको इंसानी और सामाजिक मामला करार दिया। ओके सज्जाद साहब, आप हमारे साथ बने रहे, चूंकि हमारे साथ अच्छा खासा पैनल है, मुझे सबके पास बारी बारी से जाना है। आपकी बात अभी सुन ली गई है और हम फिर आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल जल्दी से जरा सनी कांत जी, आप भी छोटा सा एक इसलिए बयान दे दें कि हमारे साथ मैंने बताया आपको कि सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमएलए हसन बेग साहब मौजूद हैं। सनी साहब, छोटा सा मैं जानना सिर्फ ये चाहता हूं कि जब वजीर आला खुद असेंबली में इस बाबत बयान दे रहे हैं, वजीर सेहत, वजीर तालीम वो इस बारे में बयान दे रही हैं, फिर भी आप लोग सड़कों पर आखिर क्यों हैं? देखिए, सभी पैनलिस्ट को और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें सीएम साहब पे अब भरोसा नहीं रहा। जो वादे उन्होंने पहले किए थे और इलेक्शन जीतने के बाद जो उनके अभी वादे या उनकी बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। जो उन्होंने कहा था, लोगों को आश्वासन दिया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते आज हमारे अंदर आक्रोश है। और मैं इनको नहीं कोसूंगा तो किसको कोसूंगा? 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस लगना बैन हो गए थे। 2014 के पहले जितने भी डेली वेजेस लगे हैं वो इन्हीं सरकारों की वजह से लगे हैं। और आज जब कोसने की बारी आती है और खुद को अपने आप में बताते हैं कि आईने के अंदर हम साफ हैं, अरे आप लोगों ने लगाए हैं और आज आपकी सरकार बनी है, पक्के भी आप लोग ही करेंगे, जहां हमारे पैसे और वेजेस भी आप लोग ही बढ़ाएंगे। जब आपने लगाए हैं तो फिर आज क्यों उसको अनदेखा करते हो? ठीक है। आज असेंबली के अंदर बजट सेशन के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, ये आज से नहीं है, पिछले 20-25 साल से खेला जा रहा है। और जब भी इलेक्शंस का एजेंडा होता है तो डेली वेजेस को बलि का बकरा बनाया जाता है कि आप आगे आइए, आप हमें वोट डालिए, हम लेकिन डेली एक मिनट, हर सरकार ने हमें सनी साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि जब आप खुद ये कह रहे हैं कि 10-15 वर्षों से, 10-20 वर्षों से ये आपके साथ हो रहा है, तो आप 10-15 वर्षों तक आपका सब्र जो है वो आपके साथ रहा और अभी 1 साल में आपका सब्र आपका दामन छोड़ रहा है। देखिए, इन्होंने तारीख पे तारीख देना शुरू कर दी, अगले साल करेंगे, इस साल करेंगे। हमारी सरकार बनाते ही हमारे पास ब्यूरोक्रेसी हावी है, हमारे पास सरकार नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, जब सरकार में ला सकते हैं। और इनके पास डाटा पिछले 30 साल से नहीं है, जो हर बार डाटा इकट्ठा करते रहते हैं। और सरकार ने अपना वो एजेंडा अपना लिया, वोट हमसे ले लिया, हमें सरकार में ले आए और सरकार में लाने के बाद फिर से लिंगरान किया जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट बन गई है, कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, वो आज तक नहीं खुल रहा, वो बंद पड़ा हुआ है। हम 26-27 में करेंगे, 27 के बाद 28-29 में करेंगे। इसी तरीके से अपनी जो है टाइम पास निकालेंगे। इनके मंत्री आज जो है हर डिपार्टमेंट में जाके एक एक रजिस्टर चेक करते हैं, तो हमारा डाटा नहीं इनको मिला आज तक।
आज तक हमें बेवकूफ बनाया। ये सब्र का बांध आज टूटा है। चिंगारी जम्मू कश्मीर में लगी है तो आग में झुलसना इनको भी पड़ेगा। और ठीक है, अगर ओके सरकार ने ओके हमारे सानी वादे साहब पूरे आप नहीं हमारे किए, साथ बने रहे, तो फिर आपके सरकार पास नहीं आते छोड़ेंगे जम्मू हैं। कश्मीर के सीधे अंदर। रुख करते हैं जावेद हसन बेग साहब का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, सीनियर लीडर हैं, काफी तजुर्बेकार है। जावेद हसन बेग साहब, आपका इस्तकबाल। और आपने अभी सुना, अच्छा पठानिया साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पठानिया साहब बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। इस्तकबाल। जावेद साहब, अभी आपने सुना, आपने खबरें भी देखी होंगी, सुनी भी होंगी। जम्मू में जोरदार आंदोलन हुआ, तहरीक चली और श्रीनगर में भी आज प्रोटेस्ट हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इन्हें वजीर आला का या उसके बाद वजीर तालीम का भी बयान आया था, तो अब जबकि वजीर आला ने खुद कह दिया तो वजीर तालीम की बात हम करना बेमानी है, बट फिर भी इन्हें क्यों यकीन नहीं हो पा रहा है जावेद साहब? देखें जी, मैं आपके कहने पे आया हूं। मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। मैं एक एमएलए हूं। मेरे एक असेंबली मेंबर होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि ये जो एक इंतहाई हिसास और पेचीदा मसला है डेली वेजेस का, ये इनके इज्जत और विकार के साथ इनके रोजगार का मसला है। इन लोगों ने काम किया है, ये लोग काम करते हैं। इनके जितने मुतालबात भी हैं, इनमें से कोई एक ऐसा मुतालबा भी नहीं है जिसको नाजायज कहा जाए। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मेहनत से ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जी। मैं ये समझता हूं कि इनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। और एक सियासी वर्कर होने के नाते मुझे बड़ा अपनी जगह एक कोफ्त होती है, एक दुख और तकलीफ होती है। मैं देखता हूँ इन लोगों को, इनकी वजह से पानी मैसर होता है, इनकी वजह से बिजली मैसर होती है। यही सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। ये कुर्सियों पे बैठने वाले लोग नहीं हैं। इनकी वजह से जिंदगी कायम और दायम रहती है, चलती है, रवा रहती है। इसलिए जो गुस्सा और दुख जिसका इजहार मेरे इन दोनों भाइयों ने किया, तो ये बजा है। इनकी फैमिलीज हैं, इनमें से कई ऐसे होंगे जो बुजुर्गी की उम्र को पहुंच गए और एक खस्ता हाली और पुरसाने हाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये गुस्सा जो है ये कम है। जितना हक है इनको गुस्से का, उसके मुकाबले में ये अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे। तो मेरे सिर्फ गवर्नमेंट से मेरी भी ये दरख्वास्त है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो भी फैसले करने हो, भले वो क्यों ना टफ डिसीजंस क्यों ना लेने पड़े गवर्नमेंट को। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये मेरे दोस्त पठानिया साहब भी यहाँ हैं। अगर हम आपस में सियासत करते रहेंगे तो ये जो आम आदमी है, इसको सियासत मेरी और पठानिया साहब की सियासत से अगर इस आम आदमी को, इस मजदूर और मेहनतकश तबके को कुछ मिलता नहीं है, तो फिर मेरी और इनकी सियासत करने का मकसद ही फौत हो जाता है, खत्म हो जाता है। बड़े टफ फैसले करने पड़ते हैं जमातों को। देखें, जब ये हुकूमत बनती है तो इसके पास वसाइल होने चाहिए। वसाइल मुहैया करने के लिए कुछ टफ फैसले करने पड़ते हैं। कई लोगों के पास पैसा होता है, उनसे पैसा वसूल किया जाना चाहिए। और जो इनके जिम्मेदारियां, उनके हवाले से गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। और हम इनकी बात करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये मुझे अपना दुश्मन न समझे। मैं ये कहता हूं कि मैं हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ा हूं और मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि एक एमएलए की हैसियत से जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी इनके हवाले से, मैं अपने ईमान को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैं आपने जो कुछ कहा, इससे पहले छोटा सा एक रिएक्शन पहले दोनों से ले लेते हैं जो सीधे इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सनी कान चीफ और सजाद परे। सजाद साहब, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं जावेद हसन बेग साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, सीनियर लीडर, और आपको क्या लग रहा है? सुनने के बाद क्या लग रहा है, क्या तासुर है आपका? से बाहर भी हमारी मुकालत की है और मुझे इनका एक जुमला याद है कि जुल्म पे रियासत कायम नहीं रह सकती है। तो वो तकरीर उन्होंने बड़ी अच्छी खासी की थी मुलाजमीन के हवाले से और मुलाजमीन के दुख दर्द को बयान किया था। लेकिन मसला यहाँ पे 61,000 खानदानों का है, 61,000 फैमिलीज का है जो पिछले कई बरस से तरस रहे हैं। अगर सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज को लाया और यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन और 3 लाख पेंशनर्स और 61,000 आरजी मुलाजमीन, उनके फैमिलीज ने, अफराद खानदान ने, उनके रिश्तेदारों ने उस इलेक्शन मंशूर को देखकर वोट दे दिया, तो आज सरकार को क्या
कौन सी परेशानी है, कौन सी मजबूरी इनको रोक रही है इस मामले को हल करने के लिए। मसला ये है कि अगर सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, उस कमेटी और उस पैनल का जो हेड था, ठीक है, मैं समझ गया आपके सवाल को। आपने पूछा कि क्या परेशानी है कि इसका हल नहीं हो पा रहा है, हल करने में दिक्कतें क्या आ रही है। मैं इस सवाल को रखूंगा। देखिए, दूसरे देशों में हमारे साथ कोई बोलने दीजिए। सनी कांत चिप साहब, छोटा सा तासुर आपका भी, छोटी प्रतिक्रिया। आपने सुना अभी जावेद हसन बेग साहब को, क्या कहना है? देखिए, जावेद साहब ने जो बोला, हम उनका खैर मकदम करते हैं। अगर उनकी मंशा है इसी तरीके से हम लोगों का साथ देना है, सपोर्ट करना, तो हम चाहते हैं कि आपके सीएम साहब को भी मंशा होनी चाहिए। खाली वहां पे असेंबली के अंदर बोलने से नहीं, वो रिटर्न वर्क भी होना चाहिए। जो वादे हमसे किए गए, जो वादे उन गरीब लोगों से किए गए कि आपके साथ हम कभी भी गलत नहीं होने देंगे, वो वादे असेंबली के अंदर, बजट के अंदर पूरे होने चाहिए। वो नहीं कि हम आगे देखेंगे, हम करेंगे, हम बोलेंगे, बरबली नहीं, हमें रिटर्न में चाहिए कि हम पूरा कर सकते हैं, वो हमें दीजिए, क्योंकि उससे हमें भरोसा होगा, बोलने से नहीं होगा। बोलना काफी हो गया, अब हमें रिटर्न चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, ओके, अब रिटर्न चाहिए, ये क्या है सनी कांत चिप का। आरिफ पठान हमारे साथ मौजूद है और तौसीफ शाह भी मौजूद है पीडीपी से। आरिफ पठान साहब, क्या लग रहा है ये मुद्दा कहां तक जाएगा? अब तो ये बार बार कहने को तो ये लोग, ये जो स्टेक होल्डर सीधे तौर पर जुड़े हैं, डेली वेजर्स के लीडर, वो कह रहे हैं कि हम जी 10-15 साल से ये हमारे मुतालबा है, लेकिन अब तो पूरा 10-15 साल का भार जो है वो तो 1 साल 1.25 साल की जो सरकार, उस पर टिके है जाकर के। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर, कैसे हल निकलेगा? जी, पहले तो इस मुद्दे के इंसेप्शन पे आ जाए कि अलग अलग, सबसे ज्यादा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अपने कार्यकाल में सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता के लिए इन लोगों को डेली वेजर के नाम पे इनको भर्ती किया कि चुनाव में ये लोग जाएंगे, इनके वालदेन, इनके भाई, इनके बहन उनसे वोट लेंगे, इनको चुनाव का फॉर्डो इस्तेमाल, उन्होंने इन लोगों को लगाया। मेजोरिटी, हाँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस ने भी लगाया होगा, पर ज्यादा इसमें मेजोरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। अब दूसरा बात है कि पिछले तकरीबन 30 वर्ष से, मैं 10-20 साल की बात नहीं कर रहा, 1964 के बाद कोई भी सरकार एक रेगुलराइजेशन प्लान करके लाई नहीं अभी तक। अब इनका नंबर बड़ा ज्यादा हो गया है। और आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपने आप में जो स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुंह छुपाती फिर रही है। मुझे अदब है, मुझे एहतराम है, मेरे दोस्त जावेद बेग साहब ने अपना पूरा सपोर्ट, समर्थन इनके साथ जाहिर किया, लेकिन वो आपका भी समर्थन मांग रहे हैं। जी, मैं बता रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सफेद झूठ इनके साथ बोल रही है। हमारी सरकार नहीं थी, हमारी पीडीपी के साथ एक गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वी एंश्योर्ड कि एसआरओ 520, एसआरओ 521 आए। वी एंश्योर्ड इनकी कम से कम गिनती, हमने इनको ऑनलाइन किया, खाते में लगाया और सबको इनको ऑन किया। इससे पहले तो ऑन ही नहीं था, इनका रिकॉर्ड कुछ डिटेल में था, इनके सब खाते रिकंस्ट्रक्ट करके इनके रिकॉर्ड को बिल्कुल वैलिड किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम सबको पक्का करेंगे, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में कमान है। बड़ा झूठ उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले सेशन में कहा कमेटी बैठेगी, पक्का करेंगे, कमेटी बैठी, अब कह रहे हैं फेस्ड बैनर में करेंगे। मैं फिर बता दूं, कुछ भी नहीं करेगी डेली वेजेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। चूंकि झूठ पे झूठ बोलना नहीं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उमर सरकार कुछ नहीं करेगी, आप ये कहिए ना। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, उमर सरकार की ही बात कर रहा हूँ। उमर एनसी कांग्रेस की ही सरकार है, पर दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं करेंगे। तब तो फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, जब इस साल भर पहले से लगभग कितने सालों तक वहां पर एलजी का शासन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन रहा।